हेलो, गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप? आई होप कि अच्छे से होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे सभी अपने घरों में। और सुबह के बजे हैं 5:30। अपना डेली का रूटीन शुरू हो जाता है। सुबह 5:30 बजे उठने के बाद भी समझ में ही नहीं आता सारा दिन कहाँ चला जाता है। बस पूछिए मत। 11, 11:30, 12 तो ऐसे बज जाते हैं जैसे सुबह के 6-7 बजे हों। मतलब इतना टाइम लग जाता है जिसकी कोई हद ही नहीं है। झाड़ू पोछा, एक तो लंबा घर, बस इस तरह से अकेले मैनेज करना बहुत वक्त लगता है, अकेले सारे काम करने में। और थक भी जाते हैं सारा दिन बहुत बुरी तरह, लेकिन फिर भी लगे रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि काम भी। मुझे एक बात नहीं समझ में आई, जब हम जॉब करते थे तब भी हम घर के सारे काम करके जाते थे। सुबह ही 5:30 बजे उठ करके 7:15 बजे तक हमारे सारे ही काम हो जाते थे मैक्सिमम। लेकिन अब तो समझ में ही नहीं आती कि क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। काम ऐसे हो जाते हैं, सुबह 5:30 बजे उठो तो रात के 11 बज जाते हैं कई बार तो काम करते करते ही। इतना टाइम लग जाता है कि मैं बता नहीं सकती आपको। और कहने को ये होता है दो मियाँ बीबी हैं, क्या ही काम है। अरे भाई, मुझे तो यही नहीं समझ में आता कि मैं तो खुद भी कई बार सोचती हूँ कि इतना काम ये आ कहाँ से जाता है। लेकिन जब करने लगो जब भी पता चलता है। करते 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 दोपहर के 4 बज जाते हैं। ठीक है, 4 बजे के बाद फिर रात हो जाती है। समझ में ही नहीं आता। 6 बजे तो खैर मैं शॉप पे चली जाती हूँ इनकी। हमारी चाय की शॉप है, वहाँ चली जाती हूँ मैं। झाड़ू पोछा बर्तन करना, इसी में ही सारा दिन लग जाता है। बस देख सकते हैं, मैंने सुबह उठी हूँ 5:30 बजे, अभी तो झाड़ पोंछ करी है और झाड़ू लगाई। और आज तो वैसे भी गुरु पूर्णिमा है। सभी मेरे यूट्यूब पर जो लोग देख रहे हैं सबको ही गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गुरु पूर्णिमा है, सभी लोग अपने गुरुओं को पूजते हैं। मैं भी जाऊंगी अपने मंदिर और वहाँ पर नहा धो करके, आज तो नाश्ता आके ही करा जाएगा, क्योंकि आज तो नहा धो के मंदिर जाया जाएगा पहले। और वहाँ पे गुरु जी को भी तिलक करके दक्षिणा वक्षिणा दी जाएगी। तो अब मैं फटाफट से फिर काम निपटाती हूँ, मंदिर पे चलना है। क्योंकि देखो, मंदिर में भी वैसे ही पूजा वूजा करके हम निकल के आते हैं, उसी में ही हमें 1 घंटा लग जाता है। और फिर आज तो फिर टाइम लग जाएगा 1.5 घंटा। फिर जब गुरु जी से बात करने जाओ तो फिर होता है बंदा 2-4 मिनट बैठ भी आए। फिर मैंने अपनी पूजा करी, माला वाला जाप करी। यहाँ पर भी टाइम लगता है पूजा करने में। माला जाप वाप करके फिर मैं अपना इनको पराठा बना के इनको दिया। राजमा रखे थे कल की, तो इनको 2 पराठे बनाकर मैंने दे दिए। और इन्होंने नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद ये चल पड़े मंदिर। मैंने कहा मैं आकर के ही खाऊंगी। इसके पापा कहने लगे खा के चली जा, भूख ही जाएगी। सुबह की उठी है, चाय भी नहीं पी और 9, 9:30 हो गए हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, 9:30 हो गए हैं, अब 10:30 तक आ जाएंगे। लेकिन नहीं, हमें तो आते आते 11 बज गए। और फिर आकर 11 बजे आकर के, मतलब 10:45 बजे हम घर पहुँचे मंदिर से। ये है हमारा मंदिर। ये आंटी वहाँ पर झाड़ू लगा रही थी, ये वहाँ पर सेवा करने आती हैं। फिर मैंने अपने वहाँ पर एक फ़ोटो वोटो क्लिक करी 1-2 आज की। फिर मैं रास्ते में आ रही थी, धूप बहुत तेज थी। आ गई हूँ मैं मंदिर से। और आज थी गुरु पूर्णिमा, तो गुरु जी को भी मतलब तिलक विलक करना होता है, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गए। और जब मैं गई थी मैंने पोछा नहीं लगाया था,
मैंने कहा कि एक तो बारिश आने वाली है, आ करके देखती हूँ। आज मैं झाड़ू लगा के सीधा नहा के पूजा वूजा करके और इनको नाश्ता बना के दिया और उसके बाद चली गई। अब मैं बनाऊँगी अपने लिए नाश्ता, चाय और पराठा एक। और देख सकते हैं आप कितनी तेज़ धूप हो गई है अब। देखिए, देख सकते हैं कितनी तेज़ धूप निकली है और सुबह इतने काले बादल थे कि अभी बरसे और अभी बरसे। तो चलिए अब मैं बनाती हूँ अपने लिए नाश्ता, फिर लगाऊंगी पोछा। बाय। मैंने अपने लिए चाय बनाई, पराठा बनाया। भूख इतनी लग रही थी, चाय बनते बनते साइड से ज़रा सा खा भी लिया। तो बहुत तेज़ भूख लग रही थी क्योंकि 11 बज चुके थे और नाश्ता वाश्ता करके हटे हम। ये देखो 11 बज गए। और फिर उसके बाद नाश्ता करने के बाद मैं फटाफट लग गई अपने काम पे। ये बहुत लेट हो गया था काम। विंडो वगैरह भी बहुत धूल मिट्टी हो रखी थी। यहाँ पर खिड़कियों में दरवाजे नहीं है, इस वजह से बहुत धूल आती है और ऊपर सीधा जाल है। और बराबर वाले घर में हमारे वैसे भी ना कच्चा मकान है इनके, और धूल बहुत उड़ती है। धूल उड़ती है और बंदर भी बहुत कूड़ा उठा उठा के लाते हैं, छत पे फैला जाते हैं। कई बार तो छत की भी, जिस दिन बारिश आई मैं नहाई बारिश में, बल्कि मैंने ऊपर जाके सारी सफाई भी करी। झाड़ू लेके गई तीले की और छत सारी साफ करके आई। और मंडे के मंडे मैं अपने उधर इस तरफ पूरी छत पर भी लगा के आती हूँ। फिर उसके बाद मैंने विंडो वगैरह की सफाई करी। देख सकते हैं आप, बहुत गंदी फी रूम में आके मैं भी विंडो की ग्रिल वगैरह साफ़ करी है सब। और कूलर पे भी कपड़ा मारा, बेड वगैरह भी डस्टिंग वगैरह अच्छे से करी, क्योंकि डस्टिंग भी कभी कभार तो कर दी। ये है, वैसे तो मैं रूटीन से करती हूँ डेली, लेकिन ये होता है एक आध दिन कभी कभार मन नहीं होता तो मैं छोड़ देती हूँ कि आज नहीं कर रही, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है बहुत थक गए हैं हम। और कई बार तो काम करके भी नहीं थकान होती और कई बार तो बिना काम के ही बहुत थक जाते हैं। तो इस तरह से मैंने फिर पहले सारी डस्टिंग कर ली, पलंग वगैरह की भी डस्टिंग करी सारी अच्छे से। और ये जो मेरी और मेरी बेटी की फ़ोटो है, ये मदर्स डे पे मेरे दामाद ने बनवाई थी। हैप्पी मदर्स डे की मेरी बेटी और मेरी। फिर मैं बाहर आई क्योंकि कल थी बारिश बहुत हुई थी। इन गमलों के नीचे ना मैं गमले बीच में कर देती हूँ, तो यहाँ बहुत मिट्टी हो रखी थी। फिर मैंने कहा पहले पानी डाल के यहाँ से धो दूँ, उसके बाद मैं पोछे लगाऊंगी। फिर मैं यहाँ से सारा कर कुर के ये हरा मैंने कहा सुखा दूँ ज़रा सा। इतने सूख जाएगा मैं बर्तन वर्तन करूँगी, किचन साफ़ करूँगी। फिर मैंने अरबी उबलने रख दी थी। ये देख सकते हैं अरबी भी बॉयल हो गई दोपहर के लिए। आज मैं सूखी अरबी बना लूँगी, रायता और रोटी। मैंने अरबी निकाल दी बॉयल करके और फिर मैंने गैस साफ़ करने के ये सारे ढक्कन भी निकाले, क्योंकि रोज़ रोज़ साफ़ तो मैं कर देती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा आज इनको मांज ही दूँ मैं। जो गैस साफ़ करने वाले हैं इनको मांज धो करके रखूँगी तो ये अच्छे से और साफ़ हो जाएंगे, क्योंकि कपड़े से तो मैं डेली साफ़ करती हूँ। जो भी होता है, जब कभी चाय वाय गिर जाती है तो मैं और अच्छे से मांज देती हूँ फिर तो। लेकिन फिर मैंने सोचा आज धो करके अच्छे से गैस के सब स्टैंड वगैरह और इन पे फिर लगाऊँ। फिर मैंने गैस पे धो धा के ये साइड पर रख दिए गैस के आगे ही, कि निचड़ जाएंगे। पहले मैंने यहाँ फिर मैंने गैस के आगे रख दिया क्योंकि बर्तन मांज रही थी। उधर मैंने बर्तन मांज मूंज के पहले सिंक साफ़ करी और धो धा के सिंक को अच्छे से, फिर मैंने बर्तन धोए। आप देख सकते हैं मेरी किचन बहुत छोटी है। मैंने टोकरी में बर्तन मांज मूंज के कई बार तो मैं नीचे रख देती हूँ कि बर्तन निचड़ जाए अच्छे से, मैं इतने ऊपर की सफाई कर लूँ। क्योंकि सारा एक तो यहाँ पर मैंने प्लास्टिक शीट बिछाई, तो मैं क्या करती हूँ, और ये जो ढलान है ना, इसमें हमने बना हुआ मकान लिया था इस तरह से, तो ये ढलान जो है ना इस तरफ है नीचे, क्या कहते हैं, प्लास्टिक शीट के नीचे आ जाता है और पानी हरा इसमें। मैं इसलिए फटाफट से मांज के मैं पहले तो मैं नीचे ही रख देती हूँ और जो पानी है वो फटाफट से पोंछ लेती हूँ। देख सकते हैं आप, मैं नीचे रख देती हूँ बर्तन का टोकरा भी और बर्तन भी, तवा वगैरह। फिर मैं क्या करती हूँ, उसके बाद सारा साफ़ सफाई करके अच्छे से गैस वैस पोंछ पाछ के सब लगा करके, उसके बाद जो है मैं टोकरे को ऊपर रख के लगा दूंगी बर्तनों को, क्योंकि बर्तन नीचे निचड़ जाते हैं। फिर मैं नीचे पोछा वोछा लगा लेती हूँ सारे में, और अपना किचन साफ़ हो जाती है तो ऐसा लगता है बस समझ लो सारा ही घर साफ़ हो गया। क्योंकि सबसे बड़ी किचन का ही लगता है। एक तो किचन छोटी है और आप देखते हैं मेरी किचन ज़रूरत से ज़्यादा ही छोटी है। बस ये गैस वाली शेल्फ लगा लो
और फिर साइड पे मैंने बर्तन का स्टैंड रखा हुआ है और थोड़े से डब्बे वगैरह हैं, थोड़े डब्बे ऊपर रखे हुए हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पर अपना मेरी वो सिंक लगी हुई है, देख सकते हैं, ये रहा। मैंने प्लास्टिक शीट ये बिछा रखी है। इसके पापा ने, हम लोग जब गाजियाबाद से आ रहे थे तो जब लगा दी थी। गाजियाबाद का मकान तो बहुत अच्छा था, वहाँ पर किचन भी काफ़ी बड़ी थी, पर लेकिन वो रेंट का मकान था, हमारा खुद का नहीं था। और वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन ये हमारा खुद का है, लेकिन है तो इसमें टाइल पत्थर नहीं लगे। किचन बहुत छोटी है, बस मुझे और कोई नहीं, किचन की रहती है। और मेरा एक सपना है कि मंदिर अपना होना चाहिए अलग से पूजा पाठ का। लेकिन यहाँ तो मैंने ड्राइंग रूम में बना रखा है मंदिर, और वहाँ पर तो मतलब गाजियाबाद में सेपरेट था मंदिर। गए तो थे हम गाजियाबाद कि अपना वहीं रहेंगे, फिर इसके पापा कहते हैं मेरा जी नहीं लग रहा। ये तो वापिस जब ये आ गए तो फिर मैं अपना, तान्या की शादी हो गई, गुड़िया हो गई, उसके बाद अपना सामान लेके मैं यहीं पर ही आ गई। क्या ही करती, फिर वही है ना, जहाँ पे हस्बैंड रहते हैं रहना तो वहीं पड़ेगा हमें भी। तो मैं यहीं वापिस आ गई। और ये हमारा अपना नीचे रेंट पे दिया हुआ था, पर रेंट पर देने का भाई, कई लोग तो बहुत संभाल के रखते हैं, कई लोग साफ सफाई नहीं रखते। बहुत गंदा घर कर रखा था यहाँ पर। मुझे आकर के साफ सफाई और दूसरा फिर वाइट वॉश कराने की इतनी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वहाँ से खाली करके आए, इतना पैसा तो वहीं लग जाता है लाने, सामान लाने में ही। फिर उसके बाद जो है आके मैंने कहा कोई नहीं, रहते रहते हैं, थोड़ा टाइम बाद ही करा लेंगे। किराएदार लोग तो बहुत गंदा कर जाते हैं, लेकिन फिर भी मुझे एक तो सफाई का रहता है बहुत ज़्यादा। मुझे साफ़ सफाई पूरी चाहिए, प्रॉपर। मैं ढंग से चाहती हूँ। मैं अंदर कमरों में तो इस तरह से पोछा लगा लेती हूँ, पर बाहर में जब बैठ करके लगाती हूँ हर एक कमरों में। क्योंकि कमरों में इस तरह से इसलिए लगाती हूँ, सोफ़ों के नीचे, फोल्डिंग के नीचे, बेड के नीचे, सब अच्छे से लगता है पोछा। और उसके बाद बाहर तो चौक में और गैलरी में मैं बैठ करके ही लगाती हूँ, क्योंकि वहाँ पर ये होता है, मैं सोचती हूँ क्या पता मेरा वेट कम हो जाए। सब लोग मुझे कहते हैं वेट, वेट मेरा ज़्यादा नहीं है, मेरा पेट निकला हुआ है बाहर की तरफ, बस वो मुझे भारी, मुझे खुद को भी अजीब सा लगता है। लेकिन कैसे के एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ, लेकिन ये है अब इस उम्र में आके थक भी बहुत जाते हैं। मैं मैनेज तो बहुत कुछ करती हूँ, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ और करती रहूँगी। पर बस मैं ये चाहती हूँ अब कि ये मैं वीडियो भी बनाना, अब देखो इसमें भी बहुत टाइम लग जाता है, वीडियो बनाने में भी, लेकिन मैं करती रहती हूँ। पहले मैं स्कूल में, जब बच्चों ने मना कर दिया तो मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट। मैं चाहती हूँ कि किसी के आगे मुझे हाथ ना फैलाना पड़े। बस मैं चाहती हूँ कि मैं अपना खुद से करूँ मेहनत और अपना खुद से कमाऊँ। तो कोई बात नहीं, स्कूल नहीं पढ़ाने देते तो मैं यहाँ से यूट्यूब से अपना अर्निंग चाहती हूँ। तो अब मैं यहाँ पर मेहनत करूँगी खूब, लेकिन मेहनत मैं करूँगी, सपोर्ट और प्यार आप देंगे मुझे। अभी तक तो आपने मुझे बहुत सपोर्ट दे रहे हैं और अच्छे से दे रहे हैं। मेरी गलती भी रही, मैंने 2 साल काम करके छोड़ दिया था, अब दोबारा से शुरू किया। जब मुझे लगा कि मुझे ज़रूरत है, मैं पैसों के लिए एक दूसरे के आगे हाथ नहीं फैला सकती, तो फिर मैंने अपना लग गई मैं दोबारा से। पर यह है, टाइम बहुत लग जाता है। मुझे व्लॉग बनाने कम आते थे, लेकिन अब धीरे धीरे सीख रही हूँ और कर रही हूँ। तो ठीक है, आप लोग इसके साथ ही मेरे को ये बताइए मेरा व्लॉग कैसा लगता है, और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। और अपना, मैं डेली व्लॉग डालती रहूँगी और आगे बढ़ने की कोशिश। देख सकते हैं हालत, पोछा लगाने के बाद क्या हालत हो जाती है। और पूरा पोछा लगा दिया है मैंने। हेलो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो कैसी लगती है आपको, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए मुझे। और शाम की पूजा आरती हो चुकी है हमारी, देख सकते हैं। और अब हम 6:30 बज रहे हैं, शॉप पे चलेंगे। इसके साथ ही अपना ब्लॉग समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे फिर एक नए ब्लॉग के साथ। अब 6:30 हो रहे हैं, 6 बजे जाती हूँ, वीडियो एडिट करते हुए बहुत टाइम लग गया, 6:30 बज गया। ठीक है, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय। प्लीज़ आप अपना सपोर्ट और प्यार मेरे साथ बनाए रखिए बस। और मैं, मुझे पता है अगर आपका सपोर्ट और प्यार मेरे साथ होगा तो मैं ज़रूर एक दिन कामयाब होंगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।